मुस्लिम लीडरान की तरफ से ऐलान हुआ कि 24 जुलाई को दिल्ली में एक बड़ी बैठक होगी जिसमें बैरिस्टर ओवैसी, सलमान खुर्शीद और दीगर मुस्लिम लीडरान होंगे। जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कारकुनान होंगे। अब ये ऐलान मंजर आम पर आना था कि दलालों के अंदर हलचल मच गई है और दलाल इसके हवाले से नैरेटिव मीडिया पर चलाने लगे हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लें, उसके बाद जो बातें हम आपको कहेंगे उन बातों को ध्यान से जरूर सुनिएगा। दिल्ली में खास वर्ग के कुछ नेता और मौलाना मिलकर कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे सबसे बड़े लोकतंत्र की छवि खराब हो सके। मित्रों, भारत को बदनाम करने का नया कौमी एजेंडा दिल्ली में तैयार हो रहा है। एक सम्मेलन बुलाया जा रहा है और यह सम्मेलन इसलिए बुलाया गया है ताकि देश के मुसलमानों को लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा किया जा सके। यह मंच इसलिए तैयार किया जा रहा है ताकि करोड़ों मुस्लिमों को चुनाव का बहिष्कार करने के लिए तैयार किया जा सके। IMCR यानी इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट नाम के एक संगठन ने ऐलान किया है कि 24 जुलाई को दिल्ली में मुस्लिम समुदाय की बड़ी हस्तियां एक बैठक में हिस्सा लेंगी। बैठक में सलमान खुर्शीद, असदुद्दीन ओवैसी समेत अलग अलग दलों के मुस्लिम सांसद मौजूद रहेंगे। इसके साथ जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में मदरसों पर बुलडोजर एक्शन, समान नागरिक संहिता समेत मुस्लिमों के अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत के मुस्लिम समुदाय को लेकर आयोजित की जा रही इस बैठक के एजेंडे में सबसे चौंकाने वाला विषय है चुनाव का बहिष्कार। मित्रों, IMCR के मुताबिक बैठक में असहयोग आंदोलन की तर्ज पर मुस्लिम समुदाय द्वारा चुनाव का बहिष्कार करने पर भी चर्चा की जाएगी। संगठन का दावा है कि इस मुद्दे की वजह मुसलमानों की अनदेखी है, लेकिन सवाल उठता है, क्या इस तरह भारत के मुसलमानों को लोकतंत्र से दूर करने की कोशिश नहीं की जा रही? जो लोकतंत्र स्वतंत्र भारत का आधार स्तंभ है, आखिर उसके बहिष्कार से क्या हासिल हो जाएगा? मुस्लिम लीडरान की ये बैठक जहां एक तरफ सियासी बैठक है, वहीं एक तरफ ये धार्मिक एतबार से भी है। जहां सियासत के हवाले से बहुत कुछ फैसले लेने हैं, वहीं इस एतबार से भी उनको फैसले लेने हैं कि मसाजिद और मदारिस पर जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ हम क्या इक़दामात कर सकते हैं। मदरसों को बंद करने का जो प्लान है, हमारे बच्चों को जेल के सलाखों के पीछे जो भेजा जा रहा है, हमारे बच्चों के साथ जो अन्याय हो रही है, इसके खिलाफ हम कैसे लड़ाई लड़ें। लेकिन मीडिया को सिर्फ नैरेटिव चलाना है और उन्होंने मुद्दा ये बना दिया कि वो इसलिए जमा हो रहे हैं ताकि चुनाव का बहिष्कार करें, चुनाव का बाइकाट करें, और फिर नैरेटिव ये चला रहे हैं कि इससे देश की छवि खराब होगी। अगर इसी एतबार से RSS बैठक करे तो वो देश हित में कहलाते हैं, और अगर मुसलमान बैठक करें तो देश विरोधी बैठक ये मीडिया वाले चलाते हैं। मीडिया वालों को देश की छवि की इतनी अगर परवाह है तो कभी वो इस हवाले से भी सोच लें कि मीडिया 157 नंबर पर है। क्या इससे मुल्क की तरक्की हो रही है? मुल्क की छवि खराब नहीं हो रही है? मुल्क के हवाले से अच्छा पैगाम जा रहा है? इसके हवाले से इन्हें सोचने का मौका नहीं है। इन्हें तो बस नैरेटिव चलाना है कि कैसे मुसलमानों को बदनाम किया जाए। अब ये मुस्लिम लीडरान की जो बैठक है, इसमें कई एतबार से वो आपस में इस हवाले से मीटिंग और मशवरा करेंगे कि SIR में मुसलमानों का नाम काट दिया जा रहा है। इसी तरह मुसलमानों की मस्जिदों, मदरसों और भी दीगर ज़मीनों पर तरह तरह से मामलात खड़ा करके एजेंडा हिंदुत्व का चलाया जा रहा है। तो इस हवाले से मुस्लिम लीडरान अपनी कौम के बारे में मशवरा करेंगे कि हम किस तरह से इनसे लड़ सकते हैं और किस तरह से इन चीज़ों से हम छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन मीडिया को चलाना कुछ और है, दिखाना कुछ और है, ताकि मीटिंग होने से पहले पहले ही इस मीटिंग को इतना बदनाम कर दिया जाए कि हिंदुत्व हिंदू के नाम पर जमा हो जाए। याद रखें,
कि ये कोई ऐसी मीटिंग नहीं है कि जिससे चुनाव का बहिष्कार या चुनाव का बाइकाट किया जाए। मुस्लिम मामलात जो भी हैं हिंदुस्तान में, उस हवाले से वो आपस में बैठक करेंगे और ये आपस में मशवरा करेंगे कि हमें इन चीज़ों से कैसे लड़ाई लड़नी है, और साथ ही साथ कुछ सियासी मुद्दे भी होंगे जो आपस में बैठकर वो मशवरा करेंगे। ऐलान 24 जुलाई का किया गया है। आगे देखते हैं कि इसके हवाले से और क्या बड़े फैसले आते हैं।